अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे शुमारी कशीर हिंदन कयान इलाकन मज शाम पतवाव तूफान कयान जायन पर दानिस तो मेवस सठ हुई नुकसान श्रीनगरस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज खोतन विंग तरफ मीटिंग हंद सांस मौजूदा सूरत हालस तो पार्टी मामलन हवाले कथन दाल बिलवम फ्रूट मंडी से वाबस्त तवज्जो तरफ मायूसी हंद इजहार ट्रैफिक निजाम पर तशवीश इंतजामिया मुदाखलत अपील पिछले कई सालों से श्रीनगर के बेऔलाद दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता करने वाली डॉक्टर प्रगति शर्मा पठानकोट से आ रही है आपके शहर श्रीनगर में। डॉक्टर प्रगति शर्मा जिन्होंने अपने 14 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे में बहुत से बेऔलाद जोड़ों को संतान का सुख देने में सहायता की है। देरी न करें और आज ही 16 अक्टूबर के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें 6283932784। This is a preview. नाज़रीन पेश खबरन तफसील वादी कशीर मज ये आजकल लूक हरद वटनस मज मसरूफ वुन तब आज शाम ब्रोह शुमाली कशीर हिंदन कयान इलाकन मज वाव तूफान वुन आमुत यथ दौरान हंदवर तो दोयमन कैथन इलाकन मज दानिस तो मेवस नुकसान सपदनच खबर ते मौसूल सपजमज ताहम कुन जाय पे कुन जानी नुकसान खबर मौसूल सपजमज। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर आज जरा इबलाग सत करान वोनमुत ज बोर्ड तरफ मार्चस मज इम्तिहान मुनक़द करने हवाले कदम तुलना आमत तो यह मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित यह वन छुट्टी हुंद ऐलान करने। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एग्ज़ाम नहीं है। वी हैव चेंज द सेशन जो 9th तक जो हमारे एग्ज़ाम्स है वो तो मार्च में होने हैं। We have submitted our proposal to the government within 1 or 2 days इसका डिसीजन आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ऑल क्लासेस के एग्जाम्स मार्च से हो जाएंगे। उसमें ऑल क्लासेस में जो छोटे बच्चे हैं टॉडलर्स हैं उनके भी एग्जाम होंगे। अब देखिए टॉडलर्स के एग्जाम नहीं होते हैं। नहीं वो मैं कह रहा हूँ 5th 6th 7th वो हाँ बिल्कुल उनके जो असेसमेंट होगी उनके हमने पहले T2 सिर्फ लेना है। जो कंटिन्यूस असेसमेंट प्रोसेस हमारी होती है, पहले U1 होता है, U2 T1 देन U3 एंड देन T2। एज ऑफ नाउ हमने सारे एग्ज़ाम किए हुए, ओनली T2 जिसको हम फाइनल एग्ज़ाम बोलते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो छोटे क्लासेस है एलिमेंट्री लेवल तक 8th तक उनका भी मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होना है। तो फाइनल डिसीजन विल बी टुडे टुमारो एंड विद इन दिस वीक। सर अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में अब तो छुट्टियां भी नज़दीक आने वाली हैं, तो गवर्नमेंट का क्या प्लान रहेगा? क्या इस बार छुट्टियां वैसी होंगी जैसे पहले हुआ करती थी या उसमें कम कलील? देखिए द हॉलीडेज आर डिपेंडेंट ऑन द वेदर कंडीशंस। अगर वेदर कंडीशंस हमें परमिट करती है, माइनस टेम्परेचर नहीं होता है, तो वी विल कंटिन्यू अप टू द दिसंबर लास्ट तक हम जाएंगे। 2 साल के बाद हमने स्कूल्स खोले, वी हैड लॉट ऑफ लर्निंग गैप्स थी, उनको फिल करने के लिए, उन लर्निंग गैप्स को फिल करने के लिए वी आर डूइंग रेमेडियल टीचिंग। हमने एक प्लान बनाया हुआ है। 80% वी हैव फिल्ड द गैप्स, 20% अभी हमारे रह गई हैं। वी विल बी डूइंग आवर बेस्ट। हमारा प्लान बना है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेटअप किए हैं, जो रेमेडियल टीचिंग है वो हम कर रहे हैं, क्लस्टर लेवल पे इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो मुझे लगता है अगर मौसम परमिट हमें करेगा, वेदर परमिट्स, तो अभी हम दिसंबर पूरा स्कूल खुला रखें। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज खोतून विंग तरफ मीटिंग सांस करने आमुत यथ मज शमीमा फिरदौसस अलाव दमियो मेम्बरों शिरकत कर। अत मौके पर ये पार्टी मामलन तो अमित शाह सदिस दौरस हवाले कथन दल दिन आव तब शमीमा फिरदौसन वोनमुत योदवे अमित शाहन लुक जलसन खुताब करान कया कथ वन ताहम
ज़मीनी सूरत हाल अत बरकस वुचन यम किन आम लूकन तो खास कर जन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। ये तो अफसोस की बात है जो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से जो जिनकी ये सभी अमवात हुए। तो आपको तो पता ही होगा जब 96 में डॉक्टर साहब ने यहाँ पर हुकूमत संभाली, उससे पहले यहाँ पर कितना खून खराबा हुआ था और किस तरह से यहाँ पे कत्ल गारत हो रही थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने कारकुन शहीद हो गए। जब उन्होंने यहाँ पे संभाला उसके बाद कितने शहीद हो गए। मुझे लगता है 4400 तकरीबन जो हमारे मिनिस्टर्स थे, एमएलएज थे, वर्कर्स थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे, ब्लॉक सेक्रेटरीज थे, वो शहीद हो गए। क्या उनको इस पर नज़र नहीं थी? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है ये सारा कुछ है, ये जो बातें जो झूठ पर बनी हुई है, मबनी है, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर कश्मीर को संभाला, अगर डॉक्टर फारूक साहब उस वक्त नहीं आते तो और भी जो इस वक्त जिंदा है लोग वो भी नहीं होते। ये सिर्फ डॉक्टर फारूक साहब की वजह से। ये भी कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के नौजवानों के हाथों में पत्थर और गन थमाए गए हैं, बल्कि बीजेपी ने लैपटॉप दिए, फोन्स दिए और तालीम दी और तामीर तरक्की भी दी। कि मुझे तो पता नहीं ये लैपटॉप कहाँ दिए उन्होंने उन लोगों को जो यहाँ के, उन्होंने कुछ लोगों को खरीदा है तो जो यहाँ पे इस वक्त गुंडाइज्म कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे नुक्कड़ पे ऐसे लड़कों को रखा है जिनको पता भी नहीं है लैपटॉप क्या है, जिनको पता भी नहीं है लैपटॉप कैसे चलाते, मगर उनको दिया एज ए गिफ्ट ताकि आप स्टेट में दरहम बरहम कर लो। और यहाँ पे आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। जो यहाँ की मांगे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं हमें पत्थर उठाना है तो हमें कुछ और मांगना है, नहीं। जो यहाँ की मांगे हैं, सड़कें हैं, एजुकेशन है, नौकरियाँ हैं, जो हम अपनी भलाई के लिए बात करेंगे, जो हमसे हमारे हुकूक छीने गए हैं उसकी अगर हम बात करें तो कहाँ से करें। उन्होंने तो यहाँ पे गुंडाइज्म चल रहा है। आपको मैं क्या बताऊँ कि अगर कोई किसी जगह कंप्लेंट लिखने जाता है, वहाँ पे उसकी कंप्लेंट जो कॉमन पीपल है उसको रजिस्टर ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है उन्होंने लैपटॉप वालों जो उन्होंने कहा उनको दिए हैं वही वहाँ पे राज करते हैं। वो कहे तो तब ये जहाँ पर भी रजिस्टर हो, कोई एफआईआर करना चाहे, जब वो कहेंगे तभी हो सकता है। तो हमें तो मुझे नहीं लगता है। आपको क्या पता है यहाँ पे एजुकेशन ये हुई आम, कहाँ है केएस, कहाँ है आईएएस भी खत्म हुआ है। केएस ऑफिसर्स हुआ करते थे यहाँ पे, क्वालिफाई करते थे, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था, यहाँ पे जो विमेंस कमीशन हुआ करता था, यहाँ इतने सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन था। अगर हमारे साथ किसी जगह नाइंसाफी होगी और हम चाहे हम ह्यूमन राइट्स कमीशन जाएं, कहाँ जाएं? या तो कमीशन ही नहीं है, वो भी खत्म इन्होंने किया है। क्या दिया है इन्होंने, क्या कश्मीरियों को दिया है? 370 के बाद कौन सा गिफ्ट दिया है? यही श्रीनगर में आज आम आदमी पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान अमित शाह संदिस दौरस हवाले कत करान वन आव जो जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन अत दौरस सठा वमेद ताहम जुमलबाजी अलाव क्या खास नजर सपदमुत। जी अमित शाह जी आज आते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की उम्मीदें जाग जाती हैं। हर एक इंसान देखता है होम मिनिस्टर की तरफ, लेकिन अफसोस बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है आजकल बेचैनी है। बेचैनी इस चीज़ की है कि हमें जो उम्मीद थी, हमें जो आरजू थी, वो आरजू पूरी नहीं है। अमित शाह जी आज हम आपसे कोई सवाल पूछना चाहेंगे। अमित शाह जी, आपके यहाँ के बयानों को हम डिसेक्शन करना चाहेंगे एंड वी वांट लेट नो एंटायर जम्मू एंड कश्मीर एंड एंटायर इंडिया, जिस हिंदुस्तान को दिखाने के लिए आपने यहाँ रैलीज की, जिस हिंदुस्तान को कश्मीर और जम्मू बेचने के लिए आपने रैलीज की, आज हम इस चीज़ को बेनकाब करके रखेंगे। अमित शाह जी, आपने कहा कि सिक्योरिटी के इशू बहुत अच्छे हो गए 370 के बाद, लेकिन अफसोस उसी दिन जिस दिन आप जम्मू में होते हैं हमारे यहाँ का डीजीपी मारा जाता है। कि सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिस दिन आप कश्मीर में होते हैं शोपियन में 2 एनकाउंटर होते हैं, और अगर आप कहते हैं सिक्योरिटी अच्छी हो गई है तो हम साहब से सवाल पूछते हैं। हमारे पंडित भाई जो हैं ज़माने से उनको टेंटों में रखा हुआ है, दिल्ली जम्मू हर जगह पे। अगर सिक्योरिटी ठीक हो गई है, सब चीज़ यहाँ नॉर्मल हो चुका है, तो ला लीजिए उनको, अपने गांव में बसा दीजिए ना। क्यों उनके लिए अलग छोटे छोटे वो फ्लैट्स बना रहे हैं?
अगर यहाँ सिक्योरिटी ठीक है, जिस दिन आप बारामूला में रैली करते हैं 25 इयर्स ओल्ड आसिफ पुलिस वाले की गोली से सॉर्थ में मारा जाता है। होम मिनिस्टर साहब, अगर आपका विजिट एक मां के बच्चे को छीन लेता है तो बहुत अफसोस की बात है। वो गोली चली कैसे, उस गोली की वजह क्या थी, और वो गोली नाजरीन कोशर खबरनाम जारी तनिमो तजारती वक्फ।